हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे पास्ट मॉडल वर्ब की। पास्ट मॉडल वर्ब का कैसा यूज़ करा जाता है इंग्लिश में। आज हम उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कुछ मॉडल वर्ब हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जब पास्ट मॉडल वर्ब बनाएंगे ना, तो पास्ट मॉडल वर्ब में ना हम कैन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ किसका यूज़ करेंगे? कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, कैन को छोड़ के जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब है ना, सारे पास्ट में यूज़ हो सकती हैं, लेकिन कैन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर बात करता हूँ मैं, कुड, मे, माइट, इन तीनों का जो हिंदी मीनिंग है वो सेम होता है, सकता। अगर इनका मीनिंग की बात करते हैं तो ये तीनों क्या शो करते हैं? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन। पॉसिबिलिटी का मतलब है किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। एबिलिटी का मतलब किसी के काम करने की एबिलिटी को शो करता है, या फिर परमिशन के लिए। शुड का यूज़ हम जब करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या मॉरल ड्यूटी के लिए। और मस्ट का यूज़ जब करते हैं, शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है, लेकिन जब किसी चीज़ पर जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे पास्ट मॉडल बनाने के लिए ना हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगा, अगर नॉट है तो नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मतलब ये है, जो पहला स्ट्रक्चर है ना, जिस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होगी ना, उसके अंदर हम ना फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन जिस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होगी, उसके अंदर सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। अगर इस रूल को देखते हैं, इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इन दोनों रूल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब नहीं है, तो क्या आएगा उसकी जगह? बीन आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हम पास्ट के मॉडल वर्ब बनाएंगे ना, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल। वह खेल सकता था, इस सेंटेंस का मीनिंग है, जिस बात का कहा जाएगा पास्ट मॉडल में ना, हमेशा उसका उल्टा होगा, वो बात उसके अपोजिट होगी। जैसे वह खेल सकता था, इसका मतलब वह खेल सकता था लेकिन नहीं खेला। हमेशा जो बोला जाएगा ना, उसका अपोजिट होगा। किस सेंटेंस में? पास्ट मॉडल वर्ब में। हम इसे बनाएंगे कैसे? ही कुड हैव, यहाँ पर खेलना क्या है? वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लेड। ही कुड हैव प्लेड। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कुड भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, और माइट भी लगा सकते हैं। सेंटेंस तीनों से सही जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर कैन का यूज़ नहीं कर सकते। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जो कुड है ना, कुड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मे की कम होती है, और माइट की सबसे कम होती है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेंगे इसी के, जैसे वह चोर हो सकता था। इस सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग है, वह चोर हो सकता था लेकिन नहीं है। इस बात को मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे सपोज करिए, रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति को आप देखते हो, आपने सोचा कि ये चोर हो सकता है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हो तो पता क्या लगता है? वह आपका दोस्त है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि वह आपका दोस्त है, चोर नहीं है। तो इस बात में बोला गया है, वह चोर हो सकता था लेकिन नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ही मे हैव। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस सेंटेंस में ना कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब का मतलब होता है, जैसा खेलना हो गया, कूदना हो गया, हंसना हो गया, भागना हो गया, ये सारी मेन वर्ब होती हैं। इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है ना, तो हैव के बाद बीन आएगा। ही मे हैव बीन थीफ।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और कराऊंगा। हमें समय पर पढ़ना चाहिए। हमें समय पर पढ़ना चाहिए था। इस सेंटेंस का मीनिंग है हमें समय पर पढ़ना चाहिए था लेकिन हम नहीं पढ़े। जिस बात का बोला जाएगा ना पास्ट मॉडल में, हमेशा उसका उल्टा होगा इसका मीनिंग। इसमें बोला गया हमें समय पर पढ़ना चाहिए था लेकिन हम नहीं पढ़े। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। हम इसे बनाएंगे वी। जब चाहिए वाला सेंस होगा ना तो क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे हम। वी शुड। फिर हैव। हम जानते हैं इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। हम जानते हैं जो पढ़ने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडी फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टडीड थर्ड फॉर्म होगी। जैसे वी शुड हैव स्टडीड ऑन टाइम। हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। पढ़ना मेन वर्ब है और हैव, वी शुड हैव स्टडीड ऑन टाइम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आपको एक आध एग्जांपल और कराऊंगा मैं आपको। जैसे उसे घर में होना नहीं चाहिए था। उसे घर में होना नहीं चाहिए था। इस सेंटेंस का मीनिंग है उसे घर में नहीं होना चाहिए था लेकिन वो घर में है। जिस बात को बोला जाएगा ना हमेशा उसका उल्टा होगा पास्ट मॉडल के अंदर। हम इसे बनाएंगे ही शुड हैव। इस मॉडल के अंदर मेन वर्ब नहीं है। जिस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होगी क्या लगाएंगे, उसमें बीन लगाएंगे। ठीक है। इस सेंटेंस पर नहीं है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ आएगा, शुड के बाद आएगा। ही शुड नॉट हैव बीन इन होम। ही शुड नॉट हैव बीन इन होम। इस सेंटेंस का मीनिंग है उसे घर में नहीं होना चाहिए था लेकिन वो घर में है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पास्ट मॉडल समझ में आए होंगे। हम इस बात का ध्यान रखेंगे पास्ट मॉडल के अंदर हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं। हम कैन को छोड़ के सारे मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अब हम आने वाली वीडियोस में और टॉपिक पे बात करेंगे।